श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय भक्तों, आज बैसाख मास कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। तो बैसाख मास महात्म का 11वां अध्याय शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं भगवान पर विश्वास की एक सत्य कहानी, या फिर ऐसा कह लीजिए कि भगवान के चमत्कार की कहानी। जय श्री गणेश। एक नगर में एक सेठ रहता था। वह बड़ा ही कंजूस था और एक दिन उसे कहीं किसी काम से बाहर को जाना पड़ गया। तो उसने अपने बेटे को दुकान पर बिठा दिया और उससे कहा कि कोई भी सामान लेने आए तो बिना पैसों के उसे कोई भी सामान मत देना, और जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक तुम दुकान को संभालो। प्रिय भक्तों, अब अचानक क्या हुआ कि एक संत महाराज आ गए। उन संत का नियम था कि वे प्रतिदिन अलग अलग स्थानों से भोजन की सामग्री इकट्ठा करते थे। संत ने सेठ के बेटे से अनुरोध किया कि वे उन्हें थोड़ा सा नमक दे दे। तो बेटे ने संत के लिए डिब्बा खोलकर 1 चम्मच नमक दिया। जब सेठ वापस आया तो उन्होंने देखा कि डिब्बा तो खुला हुआ था। अब सेठ ने अपने बेटे से पूछा कि उसने क्या बेचा और किसे बेचा। तब बेटे ने बताया कि एक संत महाराज आए थे और उसने उन्हें 1 चम्मच नमक दिया था। सेठ ने पूछा कि वे संत कहाँ रहते हैं। तब बेटे ने बताया कि संत का आवास ही तालाब के पास है। अब सेठ जी थोड़े परेशान हुए और वे भागते हुए तालाब की तरफ गए। जब तक संत भोग तैयार करके भगवान को भोग लगा चुके थे और स्वयं भी खाने के लिए बैठ चुके थे, सेठ ने दूर से ही बोला कि हे महाराज, आपके लाए गए नमक में जहरीला पदार्थ है, कृपया इसे ना खाएं। संत जी ने कहा कि हे सेठ जी, मैंने नमक में तो मिला दिया है और प्रभु को भी भोग लगा दिया है, इसलिए अब तो मेरा भी खाना अनिवार्य है, क्योंकि जब मेरे प्रभु ने खा लिया तो मैं इसे कैसे ना खाऊं। इस तरह संत ने भोजन को प्रसाद मानकर उसे खाना शुरू कर दिया। अब संत को तो अपने प्रभु पर पूरा विश्वास था, लेकिन सेठ जी के होश उड़ गए और वे रात भर वहीं बैठे रहे, अनमने मन से सोचते रहे। तभी सेठ के मन में कुछ ख्याल आया कि अगर संत को कुछ हो गया तो उसकी बड़ी बदनामी हो सकती है। सेठ सोचता रहा कि अगर संत की तबीयत खराब हो गई तो कम से कम एक वैद्य की सलाह तो जरूर लेंगे। यही सोचते सोचते उन्हें वहीं पर नींद आ गई। अब प्रतिदिन की तरह संत सुबह जल्दी उठे और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने पूछा कि हे महाराज, तबीयत तो ठीक है ना। संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि भगवान की कृपा है। अब इसके बाद उन्होंने पूजा करने के लिए मंदिर जाने की यात्रा आरंभ की। प्रिय भक्तों, जैसे ही संत ने मंदिर में प्रवेश किया, वैसे ही उन्होंने देखा कि भगवान की मूर्ति के तो 2 टुकड़े हो गए थे और मूर्ति का शरीर काला पड़ गया था। इस दृश्य को देखकर सेठ को सब समझ में आ गया कि भक्त के अंधविश्वास के कारण भगवान ने भोजन के रूप में जहर को स्वयं अपने अवतार में ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद के रूप में स्वीकार किया। इस घटना के बाद सेठ ने तुरंत अपने बेटे को दुकान की जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करना शुरू कर दिया। इस चमत्कार के कारण ही ये कहानी भगवान के चमत्कार के नाम से प्रचलित हुई। प्रिय भक्तों, भगवान पर विश्वास की सच्ची कहानियां पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास करने वाला हमेशा खुश रहता है। भगवान पर विश्वास की जब कोई सच्ची कहानी सुनते हैं तो ईश्वर पर विश्वास बढ़ता है और विश्वास से ही भक्ति बढ़ती है। और जो भगवान का भक्त होता है और भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखता है, भगवान उसकी सभी समस्याओं का समाधान स्वयं ही करते हैं। जीवन में निस्वार्थ प्रेम भगवान से ही करना चाहिए, जिससे कि ईश्वर में प्रेम बना रहेगा और प्रेम ही भक्ति का मूल है। आइए अब सुनते हैं बैसाख मास महात्म का अध्याय 10। इस अध्याय में आप सुनेंगे बैसाख मास में छत्रदान करने से हेमकांत के उद्धार का वर्णन। नारद जी कहते हैं, एक समय विधिराज जनक के घर दोपहर के समय श्रुतदेव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे, जो वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए
और मधु पर्क आदि सामग्रियों से उनकी विधि पूर्वक पूजा करके राजा ने उनके चरणों तक को अपने मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार स्वागत सत्कार करने के पश्चात जब वो आसन पर विराजमान हुए तब विदेहराज के प्रश्न के अनुसार वैशाख मास के महात्म का वर्णन करते हुए वो इस प्रकार बोले। श्रुतदेव ने कहा, राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पहले वंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा थे। वो कुशकेतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वो शिकार खेलने में आसक्त होकर एक गहन वन में जा घुसे। वहाँ अनेक प्रकार के मृग और वराह आदि जंतुओं को मारकर जब वो बहुत थक गए तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले सच्चरित नाम वाले ऋषि समाधि लगाए बैठे थे, जिन्हें बाहर के कार्यों का कुछ भी ज्ञान नहीं होता था। उन्हें निश्चल बैठे देख राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में स्थित हैं। बाहर कहाँ क्या हो रहा है इसको ये नहीं जानते, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से बिहल होकर शिष्यों से कहा, हे द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मांदा यहाँ आया हूँ, अतः तुम लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर वो शिष्य बोले, हम लोग भिक्षा मांग कर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। हम सर्वदा गुरु के अधीन हैं, अतः तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का यह कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार कहा, मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वो आज मुझे सिखलाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते। ये सभी कृतघ्न और बड़े अभिमानी हैं। इन आताताइयों को मार डालने पर भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसे कहकर वो कुपित हो गए और धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग चले। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ सामग्री थी उसे राजा के अत्याचारी सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां इच्छा अनुसार भोजन किया। तत्पश्चात दिन बीतते बीतते राजा सेना के साथ अपनी पुरी में आ गए। राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्ण कार्य सुना तब उसे राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश निकाला दे दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहाँ उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा करती रहती थी, इसलिए वे कभी भी स्थिरता पूर्वक रह नहीं पाता था। इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए। वे धूप से अत्यंत संतप्त और तृषा से बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। देव योग्य से हेमकांत उधर आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देखकर उन पर बड़ी दया की। उसने प्लास के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया। वे स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए हुए खड़ा हुआ और तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डाला। इस उपचार से मुनि को होश आया और उन्होंने क्षत्रिय के दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई और वो धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो गई। इसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वो चुप हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको विष्णु भगवान का स्मरण हुआ। उसके स्मरण करने पर महाविष्णु ने विश्वक्सेन से कहा, तुम शीघ्र जाओ और यमदूतों को रोको, हेमकांत की रक्षा करो। अब यह निष्पाप और मेरा भक्त हो गया है।
उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुसकेतु को ये समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्र दान करके एक मुनि की रक्षा की है, अतः वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, सूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा तुम्हारे समान गुणवान हो गया है। इसलिए अपने महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहाँ लौट आओ। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याणमय हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श किया। भगवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत की सारी व्याधि क्षण भर में दूर हो गई। तदंतर विश्वक्सेन उसके साथ राजा की पुरी में गए। उन्हें देखकर महाराज कुसकेतु ने आश्चर्ययुक्त हो भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया। वहां नाना प्रकार के स्रोतों से उनकी स्तुति तथा वैभव से उनका पूजन किया। तत्पश्चात महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो संदेश दिया था वह सब कह सुनाया। उसे सुनकर कुसकेतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और स्वयं विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। तदंतर महामना विश्वक्सेन हेमकांत से पूछकर और उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण युगों की दीक्षा में स्थित रहकर सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। वैशाख मास सुख से साध्य अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 10 समाप्त हुआ। अब आइए रसपान करते हैं वैशाख मास में सुनी जाने वाली माता सीता की नितनेम की कथा का। माता सीता की ये रोचक लोक कथा आपका दिल जीत लेगी, धन के भंडार भर देगी। ये कहानी माता सीता की कहानी थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन की बात है, श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया। तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। माता सीता कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। माता सीता उसे देखती हैं, कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेंगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वे साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब माता सीता ने उस औरत को कहानी सुनाना प्रारंभ किया और कहने लगी कि राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम,
सूत के पलका मोटो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर अपनी सास से पूछा कि सासू माँ, वे कुएं वाली स्त्री कौन थी? सास बोली कि वो माता सीता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरी कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने उस कहानी को अपनी बहू को सुनाना शुरू की। सास बोली, बहू ध्यान से सुनना। तब सास कहने लगी, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पालका मोठो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उसके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वो बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पालका मोठो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वे पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। प्रिय भक्तों, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में आज भी ये कथा सीता जयंती पर बड़े चाव से सुनाई जाती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, माता सीता की जय, प्रभु श्री राम की जय। अब आइए दूसरी कहानी माता तुलसी की सुनते हैं। बैसाख महीने में एक बुढ़िया माई थी। वो तुलसी माता को प्रतिदिन सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक के चाल दे, पटक के मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। प्रिय भक्तों, जब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान विष्णु ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि हे प्रभु, मैं बहुत बड़ी दुविधा में हूँ। प्रभु विष्णु ने बोला कि हे तुलसी, तुम तो जगत की माता हो, जगत जननी हो, फिर भला तुम कौन सी दुविधा में फंस गई हो? तब तुलसी माता ने कहा कि हे प्रभु, एक बुढ़िया है,
जो रोज आती है और कहती है कि मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक के चाल दे, पटक के मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। वो रोज मेरे पास आती है और यही बात कह जाती है। माता तुलसी की बात सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे तुलसी, तू कह के जाती है तो क्या दिक्कत है? जो तुमसे मांग रही है वो दे दो। भगवान विष्णु की बात सुनकर माता तुलसी कहने लगी कि हे प्रभु, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, तुम चिंता ना करो, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। प्रिय भक्तों, जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वे किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। उस नन्हे से बालक की बात सुनकर गांव वाले बड़े गुस्सा हुए। वो बोले, हम इतने नौजवान लोग इस बुढ़िया को उठा रहे हैं, वो हमसे नहीं उठ रही है। भला तू ऐसी कौन सी बात कहेगा जो तेरे कहने से बुढ़िया माई उठ जाएंगी? उन लोगों की बात सुनकर नन्हे से बालक का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु कहने लगे, एक बार मुझे मौका तो दीजिए, पहले मैं वो बात तो कहूँ। प्रिय भक्तों, गांव वाले जिद पे आ गए। वो हट करने लगे, कहने लगे कि नहीं नहीं, तुम जहाँ जा रहे हो जाओ, अभी तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है, तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो। उन सभी लोगों में से कुछ बुजुर्ग लोग थे। उन्होंने बोला कि एक बार जो बालक कह रहा है उसको बुढ़िया माई के कान में कहने दो, हो सकता है कि बालक के कहने से बुढ़िया माई उठ जाए। फिर सभी लोगों ने उन बुजुर्गों की बात मानकर उस बालक को आज्ञा दे दी। अब बालक उन बुढ़िया माई के पास गया और कान में कहने लगा कि बुढ़िया माई, मन के निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक के चाल ले, पटक के मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। ये सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुकार भरने वाले उन सभी को वैसे ही देना। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी लोगों को बेहद ही पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।